पद्म पुराण का श्लोक कहता है, जब आप भागवत में बैठे हैं तो सच पूछिए, आप श्री कृष्ण की गोदी में बैठे हैं। 3 जगह सबने आश्रय पाया है। कोई कोई है चरण कमल चित लहिए, जिन्होंने, गोपियां कह रही हैं गोपी गीत में भी, यत्ते सुजात चरणाम बुरुहम स्तनेषु, चरणों की, ठाकुर जी के चरणों की बड़ी महिमा है। शीतल चरण श्री राधा रमण के, ठाकुर जी के पद पदावली में भी बढ़ाता है। तो पहला आश्रय या तो भगवत चरणारविंद है, किसी को भगवान के चरण मिले या वो मांगे। कोई ऐसा लाडला हो तो ठाकुर जी भाई गोदी में विराजमान करें। श्री नरसिम्हा भगवान के पास जब प्रहलाद जी आए तो प्रहलाद जी ने नरसिम्हा को प्रणाम किया, पर नरसिम्हा प्रभु ऐसे आनंदित हो गए कि उठाकर प्रहलाद जी को चरणों में नहीं रहने दिया, गोदी में बिठा दिया। वैसे गोदी तो हिरण्यकश्यपु ने भी पाई, तो ये गोदी दोनों काम करती है, समझने की बात है। ये संहार भी करती है, प्यार भी करती है। अनुशासन के लिए ही तो मां गोदी देती है, अर्थात मां की गोदी कैसी है जो दोनों चीजें स्वीकार कर सकती है, विकार को दूर भी करती है और संस्कार का पोषण भी करती है। हिरण्यकश्यपु में विकार है, प्रहलाद में पूर्ण संस्कार है, संस्कारी है जो नारद जी ने उसको दी। तीसरा क्या आश्रय है? तीसरा है श्रीदामा और व्रज के सखा भगवान के कंधा तक पर चढ़ गए महाराज। तो हम भी अपने जीवन में जो संबंध बनाते हैं उसमें हमारी अप्रोच 3 ही जगह की होती है। कोई ऐसा संबंध होता है जहां सामर्थ्य केवल चरणों तक पहुंचने की है, कोई संबंध ऐसा होता है जहां सामर्थ्य गोदी तक चढ़ जाने की होती है, कोई ऐसा संबंध होता है जहां सामर्थ्य कंधे तक चढ़ने की होती है। इसमें अगर कोई अत्यंत समत्वयुक्त संबंध है, वो गोदी का संबंध है। दोनों में एक समस्या है, जिसने चरण पकड़े हैं तो जिम्मेदारी भगवान की है, जो कंधे पर बैठा है, हनुमान जी ने भी कहा है, तो जिम्मेदारी बैठने वाले की है। पर जो गोदी में है उसके पास दोनों अवसर हैं। अवसर देखकर वो चरणों पर भी जा सकता है, अवसर देखकर वो कंधे पर भी जा सकता है। इसलिए ठाकुर जी से मांगने योग्य अगर कुछ है तो यही है। इतनी देर भगवान ने आपको अपनी गोदी में बिठाया है, और गोदी में सबसे पहला अनुभव क्या होता है? व्यक्ति अभय हो जाता है। अभय